मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन हाईली वॉलेटाइल रहा। दोनों तरफ की अच्छी मूव्स दिखी और अल्टीमेटली हम फ्लैट टू स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुए। निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये निफ्टी इंडेक्स में बहुत अच्छी वेटेज रखते हैं और 15 फरवरी के लिए इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको देखते हैं। सन फार्मा, देखिए सन फार्मा ने फ्राइडे के सेशन में एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई। 654 से जो गिरने के बाद हमारी क्लोजिंग आई 626 के आसपास। देखिए अभी तक हम स्टॉक को नेगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन दो सपोर्ट बचती हैं। एक तो 624 की और उसके बाद 620। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे दोनों टूटी तो हो सकता है कि हम 607 पे जाके संभले, और 607 भी अगर ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट दिख सकती है। तकरीबन हम 550 तक भी गिर सकते हैं उसके बाद। तो दो जो सपोर्ट है उस पर नजर रखनी है। पहली 620, दूसरी 613 और तीसरी 605। इन तीन सपोर्ट को अगर ब्रेक हुआ तो बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक में आएगी, लेकिन बाइंग तो अभी नहीं करनी। लेकिन अगर किसी ने फिर भी शॉर्ट साइड पर पोजीशन लेना चाहता है तो उसको कम से कम 620 तक का वेट करना चाहिए। उस केस में आप 625 या 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तब तक वेट कीजिए। एच डी एफ सी लाइफ जो इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है, और अगर उसमें हम अकॉर्डिंग टू एमएसीडी देखें तो एक बुलिश क्रॉस ओवर है, और हमारी ये जो तीन मूविंग एवरेजेस हैं इसके ऊपर क्लोजिंग आई हुई है। तो क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग है तो हमें शॉर्ट नहीं करना, लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार गिरावट देखी गई है। अगर शॉर्ट नहीं करना तो करना क्या है? करना यह है कि हमें 700 तक वेट करना है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना है। 700 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक हो जाता है, यानी 695 ब्रेक हो जाता है, तो हमें शॉर्ट पोजीशन लेनी है। 700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करना है, लेकिन 700 तक वेट करना है और लॉन्ग को अवॉइड करना है। ओएनजीसी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक बड़ी गिरावट, लोअर साइड पर क्लोजिंग, सारी मूविंग एवरेजेस क्रॉस करके क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि एक बार हमें 92 का टारगेट दिख जाना चाहिए। उस केस में हमारा जो कॉल हम बाय करेंगे वो 95 की करेंगे, या हाँ मिनिमम 95 की आप करके चलिए। 95 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। अगर हम नेगेटिव साइड ओपन होते हैं तो पहला टारगेट 92 का होगा, और इसके नीचे भी क्लोज होते हैं तो हम 88 तक भी गिर सकते हैं, जो रिसेंटली हमारे लोज थे। लॉन्ग्स को अवॉइड कर दीजिए। एनटीपीसी भी अपनी बहुत क्रूशल सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। देखिए अभी यहाँ डिसीजन नहीं लेना, डिसीजन लेना है आपको क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 95 ब्रेक हो जाता है तो उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 96 या 97 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग आई है वहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लेना, वेट करना है गिरावट का। अगर 95 ब्रेक होकर ट्रेड करना शुरू करता है तो बिल्कुल शॉर्ट बन सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत कीजिए। उस केस में आपको कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी लेनी होगी। तो लॉन्ग्स को अभी भूल जाइए। लर्सन एंड टर्बो, एल एन टी बहुत क्रूशियल सपोर्ट लिए हुए है। आप देखिए पिछले लगातार 4 दिन से एक के बाद एक गिरावट पे ये क्लोज हो रहा है, और देखिए बेरिश क्रॉसओवर की एक संभावनाएं बन रही हैं। और मेरे को लगता है कि अगर इसने क्लोजिंग बेसिस पे 1515 को ब्रेक करके क्लोज दे दिया तो एक बड़ी गिरावट तकरीबन हम 1465 तक की देख सकते हैं। तो 50 पॉइंट्स की एक बड़ी गिरावट उस केस में आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन खुलते हुए कोई ट्रेड मत लीजिएगा, वेट करना है। अगर हम नीचे खुले, देखिए क्लोजिंग मिली है 1522 की, अगर हम नीचे खुले तो आपको हाफ एन आवर देखना है। अगर नीचे ही ट्रेड करते रहे जहां खुले हैं, और आज की क्लोजिंग मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग से अगर नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस वो ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तो बिल्कुल आप शॉर्ट बना सकते हैं। जो आपको कॉल बाय करनी होगी वो 1530 के आसपास की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लेनी होगी, और उस केस में 1465 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग को भी
अवॉइड कीजिए। एच सी एल टेक ने एक हायर साइड से क्लोजिंग नीचे की तरफ की दिखाई है, तो जहां पे क्लोज हुआ है तो वो सारी मूविंग एवरेज के बीच का प्राइस है, तो इसमें वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी रखिए। अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पे 955 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और लॉन्ग के लिए हमें कम से कम 970 तक का वेट करना होगा। 970 के बाद ही हम बाइंग की सोचेंगे, उसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और साथ में अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए ऑप्शंस को जरूर बाय करेंगे, लेकिन ट्रेड हम फ्यूचर्स के अंदर लेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। कोल इंडिया को आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। आपको 135 या जो भी 135 136 के आसपास की जो भी कॉल होगी उसको बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। बहुत वीक क्लोजिंग आई है, और मैं आपको दिखा देता हूं, बेरिश क्रॉसओवर कंफर्म होता दिख रहा है, ये देखिए कंफर्म होता दिख रहा है, तो इसीलिए आप इसको शॉर्ट करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि एक बार इसका प्राइस आप ये मानिए 130 और उसके बाद 125 के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। बीपीसीएल ने भी अपनी सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये 400 ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो हमें 392 और 375 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसको लॉन्ग तो अवॉइड कर दीजिए, शॉर्ट के लिए ट्रेड लेने का अभी टाइम आने दीजिए, जब हमारे प्राइसेस आएंगे तो हम शॉर्ट करेंगे। उसके बाद एशियन पेंट्स लगातार स्टॉक ये वीक बना हुआ है। पिछले आप ये देखिए 2-3 दिन पहले इसने एक अच्छी मूव दिखा के ऊपर क्लोजिंग जरूर की थी, लेकिन इसको जो हर्डल्स मिल रही हैं वो प्राइस बनते हैं 2500, 2520 और 2540। ये 3 हर्डल्स हैं इसके लिए। जब तक इनको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो कोई बड़ी उम्मीद नहीं है कि ये स्टॉक कोई बड़ी उम्मीद दिखाएगा। 2520 इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तो ही इसमें एक तेजी बन सकती है, तो तब तक जब तक तेजी नहीं बनती तो आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी ले सकते हैं, या अगर किसी ने कोई गिरावट में शॉर्ट लेनी है तो वो शॉर्ट तब ले जब 2470 के नीचे एक बार क्लोजिंग मिल जाए, तो उस केस में तकरीबन 40 to 50 पॉइंट्स के लिए आप कोई भी कॉल बाय करके एट द मनी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन जहां पे क्लोज हुआ है वहां पे शॉर्ट नहीं करना। 2460 या 2470 के आसपास जब प्राइस हो तब ही शॉर्ट करना है, और फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है, और हेजिंग के लिए कॉल बाय करके ले जानी है जो भी एट द मनी होगी। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स के एक नए हाइस दिखाता जा रहा है, और अगर हम बात करें, देखिए 76 के आसपास की आरएसआई है, जिसको मैं ये मान के चल सकते हैं कि हम इसको एक ओवरबॉट तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी उस टेरिटरी की तरफ मूव कर रही है। लेकिन इस अगर स्टॉक की हिस्ट्री अगर पिछली देखेंगे तो जब भी ये 76 के आसपास जाता है इसकी आरएसआई, तो एक करेक्शन देखने को मिलती है। केवल इस केस को छोड़ दीजिए जहां 82 तक गई थी, उसके पहले आप कभी भी देख लीजिए, तो जब भी 76-80 के आसपास आरएसआई आती है तो एक करेक्शन मिलती है। तो करेक्शन की उम्मीद इस स्टॉक में अब की जा सकती है, और क्लोजिंग इसकी मिली है 616 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने आरएसआई के अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है तो उसको 620 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। तो लगता है कि एक बार हम इस स्टॉक में नीचे की तरफ 590 की तरफ आ सकते हैं। अगर 620 के आसपास प्राइस हो तो कॉल बाय कीजिए, फ्यूचर सेल करिए, अच्छा प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। उसका रीज़न ये है कि हमारा लिमिटेड रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड हमें मिल सकता है अगर स्टॉक में करेक्शन आती है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि आरएसआई 76 के आसपास है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप मंडे के सेशन यानी 15 फरवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक